हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। और यहाँ पर मैं स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफ स्किल्स के बारे में बातें करते रहता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक ऑक्सीजन टू ह्यूमन, लाइक वाटर टू ह्यूमन, ऐसा रोल प्ले करता है स्टार्टअप्स में। यस, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस प्लान। हाउ टू राइट अ करेक्ट बिजनेस प्लान टू इम्प्रेस योर इन्वेस्टर्स। अपने इन्वेस्टर्स को आप कैसे कैच करोगे, कैसे उनको अट्रैक्ट कर लोगे अपने स्टार्टअप के तरफ, किस तरीके से अपने स्टार्टअप का डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाए, इस पर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बने रहिए। और ऐसे ही स्टार्टअप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। देखिए, कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस बिजनेस प्लान को अपने तरीके से एक स्ट्रक्चर किया है, एक रोड मैप के जरिए गया हूँ मैं। 5 से 6 स्टेप्स में ये आपका बिजनेस प्लान पूरा रेडी हो जाएगा। किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, तो फर्स्ट स्टेप मैं सबसे पहले बता दूँ बिजनेस प्लान क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है बिजनेस प्लान। देखो, फाइनेंस सबको ज़रूरी होता है, हर बिजनेस की नीड है, बेसिक नीड है कि आपको एक मनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप खड़ा करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। और ये ग्रो करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सबसे पहले मनी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मनी डालने के बाद में आप री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, फिर से लोगों से इन्वेस्ट कैसे करवा सकते हो अपने स्टार्टअप पे। हम सुनते हैं बहुत सारी खबर, जैसे कि XYZ स्टार्टअप ने ABCD टाइप के कोई इन्वेस्टर से फंड रेज किया। कोई बहुत बहुत बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि छोटी कंपनीज को इन्वेस्ट करती है। तो इनसे क्या होता है, एक कोलैबोरेशन होता है उनका। क्या होता है कि एक मोटी रकम मिल जाती है, एक अच्छा पैसा मिल जाता है, जिसके थ्रू आपका स्टार्टअप और अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बड़ा होता है। उसको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, ना सिर्फ पैसे के साथ साथ कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर गई है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। फिर वो लोग उनको गाइड करते हैं, अपने तरीके से कुछ गाइडलाइंस देते हैं, उस हिसाब से आपको वर्क करवाना होता है। तो बहुत ही मतलब एक सिंपल तरीके में 2x हो जाता है। अगर आपका बिजनेस x प्रॉफिट कमा रहा है तो वो 2x कमाएगा अगली बार में। ये ऑब्वियस बात होती है फंड रेजिंग की। इसीलिए मैक्सिमम स्टार्टअप्स फंड रेजिंग के पीछे क्यों इतना क्रूशियली और बहुत ध्यान से हर इन्वेस्टमेंट पिच को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उस अकॉर्डिंग अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं। ये एक एक्चुअली डॉक्यूमेंट होता है कि हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी रियल चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में परफेक्ट तरीके से रखना होता है, जिस तरीके से हम जब इन्वेस्टर को ये चीज़ें दिखाएंगे, ये फाइल दिखाएंगे, तो वो ठीक से पढ़ पाए और अट्रैक्ट हो जाए हमारे बिजनेस की तरफ। तो चलिए बताते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बनाया हूँ मैंने, हाउ टू राइट बिजनेस प्लान। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन टू योर बिजनेस। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दीजिए। उसमें क्या क्या चीज़ें आप इन्वॉल्व करोगे इंट्रोडक्शन में। देखो, हो सकता है आपका मिशन क्या है, आपने अगर बिजनेस या स्टार्टअप जो भी स्टार्ट किया तो उसको स्टार्ट करने का जो आपका मिशन था, किस मिशन तक आप पहुंचना चाहते हो, वो मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जनरल कंपनी इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, क्या टाइमिंग में काम करते हो, और जो भी स्ट्रक्चर है, कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, आपकी कंपनी की हाइलाइट्स क्या है, आपने कुछ अचीव अगर किया है, कुछ भी एक माइलस्टोन पर आप गए हो, तो वो क्या क्या चीज़ें हाइलाइट्स है आपकी कंपनी की, वो डाल सकते हो इसमें। आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की थोड़ी अपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कितने रुपए से आपने स्टार्ट किया था और अभी कहाँ तक के हो, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, आपका गोल क्या है, इस कंपनी को कहाँ तक ले जाना है। ये चीज़ें, ये 2 से 3 पेजेस में, हार्डली 3 पेज, 2 पेजों में आपका हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन टू योर बिजनेस, एग्जीक्यूटिव समरी जिसको अलग तरीके से हम कह सकते हैं। और ये पूरा बिजनेस प्लान रेडी हो जाने के बाद में आप बनाइएगा। और सबसे पहले लगाना पड़ता है ये बिजनेस प्लान में सबसे पहले ये लगाना पड़ता है, और बिजनेस प्लान बनाने के बाद में ये बनाना पड़ता है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट स्टेप है कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस बताना है। आपको प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, ये क्यों ज़रूरी है,
और आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो अच्छे तरीके से डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। कंपनी ओवरव्यू में आपको एक पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। अपने बिजनेस की डिटेल्स आपने एक्सप्लेन करी, उसको किस तरीके से इन्वेस्टर को ये चीज़ें पसंद आए इस तरीके से मंडाना है कि एलिवेटर पिच रेडी हो। ओके, और थर्ड चीज़ है इंडस्ट्री का मार्केट प्लेस क्या है, आपका मार्केट कौन सा है, आपका टारगेटेड कस्टमर कौन सा है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को टारगेट करते हो, और आपका बिजनेस टाइप क्या है। बिजनेस टाइप मतलब सिंगल पर्सन कंपनी है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, या पार्टनरशिप में है, या कॉर्पोरेशंस में है, या एस कॉर्पोरेशंस में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। हो गया सेकंड। थर्ड है बहुत सिंपल, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस पर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो देखी नहीं है तो मेरे चैनल पर फिर से आप देख सकते हो। मार्केट एनालिसिस में आपको कुछ 5 से 6 चीज़ें डालना है। इसमें पहला होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा आपकी मार्केट का, इंडस्ट्री का, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री की आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करिए। फिर आपका टारगेट मार्केट ओवरव्यू क्या है, आपका मार्केटेड टारगेट कौन सा है, आपका टारगेटेड साइज़ क्या है, आपने किस साइज़ को टारगेट किया था और आप उसमें से कितने साइज़ के पहुंच चुके हो, फिर कितनी ग्रोथ आपने हासिल की उस साइज़ को टारगेट करने के बाद में, और फिर आपका टारगेटेड शेयर पोटेंशियल कि आपके कंपनी में या आपके स्टार्टअप में फ़िलहाल अभी कितना पोटेंशियल है कि आप कितने % ऑफ टारगेटेड मार्केट को हिट कर सकते हो, जिनको सप्लाई कर सकते हो लाइक अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज। और है कि आपकी मार्केट प्राइसिंग क्या है, लाइक आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है और आपकी प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें। और बैरियर्स क्या है, नेक्स्ट चीज़ बैरियर, लाइक क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके बिजनेस में, आपकी मार्केटिंग में बैरियर्स क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग अभी राइट नाउ मार्केट में क्या क्या बैरियर्स है आपके बिजनेस के लिए, वो चीज़ें, और फिर उसको आप कैसे ओवरकम करते हो, वो चीज़ें। एंड नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटर रिसर्च। आपका जो भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर है तो वो कौन है, कैसा है, या छोटी कंपनी है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, तो फिर आप अपने बिजनेस को उनके आगे कैसे मंडाते हो, या किस तरीके से आप लीड कर रहे हो, या फिर अगर लीड नहीं कर रहे हो तो आपकी लीड करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, वो चीज़ें। फोर्थ स्टेप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा डीप में बताना है यहाँ पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग वर्क काम करते हैं, कितने लोग मार्केटिंग करते हैं, कितने लोग सेल्स करते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर, किसकी कितनी कितनी ओनरशिप है, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर्स में कितने कितने % में ओनरशिप है, या अगर एक ही पार्टनर है और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपने पैसा लिया हुआ है तो कितना लिया हुआ है, उसमें कितनी किसकी ओनरशिप है, ये चीज़ें हो सकती है। इसको आप अच्छे से बताइए। और है बैकग्राउंड ऑफ ओनर एंड डायरेक्टर्स। आपके जो डायरेक्टर है या ओनर है उनका बैकग्राउंड, हाँ ज़रूरी होता है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप अगर टेक्निकल स्टार्टअप कर रहे हो तो इन्वेस्टर को ये समझ में आ जाता है कि ऑब्वियसली हाँ ही और शी मस्ट बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही वो चीज़ कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टर को ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो आप बिज़नेस, जिस फील्ड का, जिस सेक्टर का बिज़नेस कर रहे हो, क्या आप उस चीज़ को चलाने लायक हो या नहीं। इस चीज़ के लिए होता है ये बैकग्राउंड ऑफ ओनर एंड डायरेक्टर। एंड नेक्स्ट चीज़ है हायरिंग। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह आपने बता दिया। हायरिंग इसलिए क्योंकि हायरिंग नीड्स, क्या आपको ज़रूरत है अभी लाइक 10 या 20 लोग हैं अगर आपकी कंपनी में, तो आपको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, या फिर इतने ही लोगों में आप अपना मार्केट कैप्चर कर लोगे। जो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है आप उन तक पहुंच जाओगे इतने लोगों में, या फिर और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ये चीज़ों को हायरिंग नीड्स, इस चीज़ के लिए ये आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना होगा कि समय के साथ साथ या फिर इतने अगर कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तो हमको कितने लोगों की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा इन पॉइंट्स में। ये हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है स्टेप 5 बोल सकता हूँ मैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यस, डीप में आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। लाइक कि जनरल डिस्क्रिप्शन बता दो, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, क्या चीज़ है, इस प्रोडक्ट का करंट स्टेटस क्या है। लाइक हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट इतने का मिलता है तो दूसरी कंपनी में ये प्रोडक्ट सेम चीज़ कितने की मिलती है, कौन से लोकेशन पे इनकी क्या क्या प्राइसेस है, या फिर हमारी क्या क्या प्राइसेस है, और इसके डेवलपमेंट में आप कितना खर्च कर रहे हो, इसका डेवलपमेंट एंड रिसर्च पूरा हो चुका है क्या,
या आप और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो और एडवांसमेंट या फिर और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट में, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है सोर्सिंग और फुलफिलमेंट क्या है ना, कि आप रॉ मटेरियल्स अगर लाते हो या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके प्रोडक्ट बनाने के, कहाँ कहाँ से लाते हो, कितना लाते हो, कैसा होता है, उनका एक एनालिसिस। और उसके बाद में और ज़रूरत कितनी है, कितना आपका स्टॉक होता है या कितना स्टॉक आपका रहना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाता या फिर ओवर स्टॉक तो नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला स्टेप है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये प्लान बनाना है आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो। नेक्स्ट चीज प्रमोशन मेथड क्या है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। लाइक आप एड्स दे रहे हो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स लगा रहे हो, यूट्यूब पे एड्स दे रहे हो, ये हो गया सोशल मीडिया। या फिर 1-to-1 मार्केट कर रहे हो या फिर ओनली मार्केट में ब्रांडिंग कर रहे हो, लाइक लोकल मार्केट में ब्रांडिंग कर रहे हो, या फिर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हो या फिर कॉपरेशन मार्केटिंग कर रहे हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, लाइक कंपनी टू कंपनी जाके सेल्समैन वगैरह बेच के, ये सारी चीज़ें। ये पूरा मार्केटिंग एंड सेल्स का प्लान आपको उनको एक्सप्लेन करके एक डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा। और सेल्स फोर्स, आपकी सेल्स फोर्स कौन है, आप कोल्ड कॉल्स या ईमेल मार्केटिंग करते हो, कोल्ड कॉलिंग वगैरह होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से करते हो, या फिर आपने सेल्समैन्स रखे हुए, तो ये सेल्स फोर्स कैसी है, इन लोगों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। स्टेप 7 में बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका रियल डेटा, जो कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। वो है फाइनेंशियल प्लान्स और उसके प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल प्लान्स एंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट्स, आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो कैसा है आपका पर मंथ, पर क्वार्टर और पर ईयर, आपने कहीं से अगर पैसा लिया तो उस पैसे को कैसे कैसे खर्च किया, अकाउंट, आपका बैलेंस शीट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेब्ट्स, आपका कहीं से डेब्ट है, कहीं से कर्ज वगैरह है, लोन है, तो आप उसका यूज़ कैसे किया और उसको दे कैसे रहे हो, रिटर्न कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। कैश फ्लो का फॉरकास्ट कैसा है आपका, अगर आपके पास कुछ कैश आ जाता है तो उसको आप यूज़ कैसे करोगे, वही कैश फ्लो फॉरकास्ट। बैलेंस स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, आपका एक्सपेंडिचर बजट, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसका आपके स्टार्टअप में ज़रूरत नहीं है लेकिन उन चीज़ों का ज़रूरत होता है। लाइक आपको अपना ऑफिस होगा, अगर आपका खुद का ऑफिस नहीं है, अगर वो रेंट पे, तो ऑफिस का रेंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो भी एक्सपेंडिचर आपकी कंपनी को चलाने के लिए लगता है, या बहुत अलग अलग चीज़ें जो भी लगती है, अगर आपने कोई इवेंट्स वगैरह करवाए हैं आपके कंपनी के लिए, कोई प्रमोशन कैंपेनिंग वगैरह कराई है तो उसमें पैसा जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब, मतलब फाइनेंशियल प्लान एंड प्रोजेक्शन में आपको हर एक रुपए से लेके हर एक चीज़ का अकाउंट्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको नेक्स्ट चीज़, अगर आपको फंडिंग चाहिए या कितनी फंडिंग चाहिए आने वाले 1 साल के लिए, आने वाले 2 साल के लिए, अगर आप फंडिंग ले रहे हो तो आपको कितनी फंडिंग चाहिए और उसमें से उस फंडिंग का पैसा आप कैसे कैसे यूज़ करोगे अपने बिजनेस में, ये चीज़ें भी आपको बताना पड़ेगा। इसको आप इस हेडलाइन के अंडर में डाल सकते हो कि फंडिंग अमाउंट यू नीड, ये चीज़ें। और यहाँ पर अपना मेन बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है। बिजनेस प्लान इसी तरीके से लिखा जाता है। एक सबसे लास्ट स्टेप है कि अपेंडिक्स, जिसको बोलते हैं अपन, लिख सकते हैं अपेंडिक्स। यहाँ पर क्या होता है, मेन चार्ट्स, डेटा पॉइंट्स, आपके फुट नोट्स कोई आपके स्टार्टअप के है जो बिजनेस के, वो आप लगा सकते हो। और यहाँ पर आप अपने मेन जो डायरेक्टर है, CFO है, CTO है, CEO है, इन लोगों के इन्फॉर्मेशंस एंड इनका रिज्यूमे आप ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है, आप ये डॉक्यूमेंट तो बना लोगे, बहुत अच्छे से बना लोगे, किसी से बनवा लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में फिट हो गई, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया। नेक्स्ट बात आती है, ये बिजनेस प्लान को परफेक्टली आपको प्रेजेंट करना है। इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस पर आप बेस्ट तरीके से काम करिए। बहुत ज़बरदस्त आपका 100% ये प्लान, बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है। और कोई भी इतनी डिटेल्स और शॉर्ट टर्म्स में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को आई कैच हो जाती है
और अट्रैक्ट कर लेते हैं। बस आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में अपने बिजनेस प्लान को रखना है और एटलीस्ट ये 50 to 60 पेजेस का बन जाएगा। एटलीस्ट 50 to 60 पेज तो मतलब कम से कम इतना तो बनना ही है। उससे आगे ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना छोटा है या किस लेवल पे है, उस लेवल के हिसाब से इसकी इन्फॉर्मेशन उतनी होगी। और बनाइए और मुझे बताइए और सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में द स्टार्ट के।